जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था हिमालयी नदियां, ठीक है। मैंने सभी हिमालयी नदियां करा दी, जो सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां आती हैं वो सारी करा दी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर उसके बाद मैंने ब्रह्मपुत्र नदी कराई, उसके साथ जो नदियां आती वो मैंने सारी बताई। फिर उसके बाद गंगा नदी बताई, गंगा नदी की सहायक नदियां बाईं से और दाईं से वो सब सारी नदियां कराई, गंगा नदी तंत्र कराया। फिर उसके बाद में अब प्रायद्वीपीय नदियां, मतलब भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जैसे भारत का ये वाला भाग प्रायद्वीपीय है, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय है, तो ये प्रायद्वीपीय क्या कहलाता है? ऐसा भाग जो पानी से तीनों ओर से घिरा है वह प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्या होता है ये आपको बता दिया। अब प्रायद्वीपीय नदियां की विशेषता क्या है? मैंने आपको हिमालय नदियों की विशेषता पहले बताया था ना, तो ऐसे प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताएं खास है, तो ये क्या है ना, उसी के बारे में स्टार्ट आज करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, क्या है? ये नदियां प्रौढ़ावस्था तथा जीर्णावस्था का उदाहरण है, जीर्णावस्था तथा प्रौढ़ावस्था का उदाहरण है, ठीक है। क्या प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था क्या होता है? देखो, प्रौढ़ा और जीर्णावस्था एक तरह की यंग अवस्था होती है, ठीक है। जीर्णा मतलब एक तरह का यंग, जैसे यंग व्यक्ति होता है ना, यंग, जैसे यंग आप तो बहुत यंग हो, इसी तरह का प्रौढ़ा और जीर्णावस्था, ऐसी नदियां यंग है, ये नदियां यंग एक तरह की, ठीक है। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब प्रायद्वीपीय नदियां की दूसरी क्या विशेषता है? क्या ये नदियां गाढ़ सतह गहरी घाटियां नहीं बनाती। हिमालयी नदियां गाढ़ घाटियां बनाती थी, पर ये नदियां गहरी गाढ़ व घाटियां नहीं बनाती, ठीक है। अगला, ये नदियां कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां सदा नीरा नदियां नहीं हैं, क्योंकि इनमें सदा मतलब 12 मास पानी इनमें नहीं रहता, इसलिए ये सदा नीरा नदियां नहीं है। हिमालयी नदियां सदा नीरा है, 12 मास पानी रहता है। हमने आपको बताया था हिमालयी नदियां में 12 वर्ष मतलब पूर्णतः वर्ष मतलब सदा नीरा नदियां हिमालयी नदियां होती हैं, और ये सदा नीरा नहीं रहती, हमेशा इनमें पानी नहीं रहता, ये कहने का मतलब। अब भाई क्यों नहीं रहता? एक बात बताओ, इन नदियों में बस सिर्फ क्या मानसून से पानी आता है। यहां ग्लेशियर तो है नहीं, जिससे ग्लेशियर से आ रहा है ना। हिमालय नदियों में ग्लेशियर से भी आ रहा है और प्लस मानसून से भी आ रहा है, तो इसलिए यहां ये नदियां सदा नीरा नदियां नहीं है, हमेशा पानी नहीं रहता। अगला, ये कठोर सैलों से गुजरती है। यहां जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो कठोर इलाका है, ठीक है। कठोर इन द सेंस यहां चट्टाने ज्यादा हैं, ठीक है, ये है ना। तो इसलिए इसकी विशेषता क्या है? यहाँ की कठोर सैलों से गुजरती है, इसीलिए। देखो एक बात बताओ, नॉर्मली बात, अगर पथरीला इलाका होगा तो गाद होगा कि नहीं होगा? गाद, मलबा ये सब नहीं होगा, ये हिमालयी नदियों से आएगा। एक बात बताओ, पहाड़ पर्वतों से आएगा तो गाद मलबा लेके आएंगी, पर ये नदियां नहीं लेके, क्योंकि यहाँ कठोर सैलें हैं, ठीक है। अगला, इन नदियों में अवसाद कम होता है। मैंने आपको बताया अवसाद मतलब मलबा है, मट्टी है, ये सब अवसाद कम होगा। भाई यहां कठोर सैलों हो तो ये ऐसा हो। ये नदियां पश्चिमी घाट जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, पश्चिमी घाट जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। तो इनका जल विभाजक कैसा है ये देखो आगे, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब देखो, जो जल विभाजक हमने बनाया उनको 2 क्राइटेरिया में हमने विभक्त किया है। पहला पूर्वी दिशा में विभाजित और दूसरा पश्चिमी दिशा में विभाजित। पूर्वी दिशा में विभाजित और दूसरा पश्चिमी दिशा में विभाजित। पूर्वी दिशा में विभाजित हमने क्या किया है? पूर्वी दिशा में जो नदियां जा रही हैं वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। एक बात बताओ भाई, ये प्रायद्वीपीय भारत है, अब पूर्वी दिशा में जो नदियां जाएंगी तो ये क्या है? ये अरब सागर है, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये पूर्वी दिशा में गई। अगर देखो है यही तो, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कैसी? पूर्वी दिशा में, ये पूर्वी दिशा है,
और ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा कैसे बनाती हैं? डेल्टा मतलब क्या समझ, मैंने आपको बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा की नुमा कैसे? ये नदियां देखो, ऐसे अगर कोई नदी आई, ठीक, ये नदी आई, जैसे ये नदी ऐसे चल रही है, ठीक है। अब ये नदी रैंडम पानी एक जगह नहीं करेगा, आधा पानी इधर चला जाएगा, इसका आधा उधर चला जाएगा, आधा ऐसे चला जाएगा, आधा ऐसे चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा ऐसे चला जाएगा और आधा ऐसे तो मलबा लेके आएगी। ये नदियां कैसी डेल्टाई नदियां होती, मलबा लेके आती हैं ज्यादातर और थोड़ा सा अवसाद लेके आएंगे हल्का। तो अब ये ज्यादातर नदियां जो पूरब की तरफ आ रही हैं वो नदियां एक तरह का डेल्टा बनाती है, मतलब इस तरह का डेल्टा बना देती हैं। तो क्या समझ में आया? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ज्यादातर डेल्टा बनाती हैं, इस तरह का डेल्टा बना देती हैं, ठीक है। अब पश्चिमी दिशा में, अब देखो ये मैंने क्या, पश्चिमी दिशा में ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये पश्चिमी दिशा में जो नदियां जाएंगी वो कैसे जाएंगी? वो अरब सागर में, यहां क्या है? ये अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है। अब अरब सागर की नदियां ज्वारनद व एस्चुरी बनाती। ये चीज क्या है सर? इसको मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ज्वारनद व एस्चुरी क्या हो? जो नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां ज्वारनद या एस्चुरी। एस्चुरी कैसी होती है? देखो, एस्चुरी नदियां जैसे मैंने आपको बताया, कोई नदी आई, वो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, 3-4 जगह फैल गई तो वो डेल्टा बनाएंगी। एस्चुरी नदियां वो नदियां होती हैं जो नदी सीधी आई और रैंडम सीधी गिरी, ठीक है, उसका पानी तितर बितर नहीं हुआ, एक ही जगह पानी गिर रहा है, एक ही जगह पानी गिर रहा है, तुरंत रैंडम, तो ये नदी क्या कहलाएगी? यही नदी तो एस्चुरी व ज्वारनद कहलाती है। यही नदी एस्चुरी व ज्वारनद कहलाती है, ठीक है। अब रुको, अभी रुको, ठीक है। अब क्या, तो अब हम क्या कह रहे हैं? अब ये हो गया, मैंने पूरा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने बता दी। ऐसी नदियां होती है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अगर कोई नदी आ जाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये प्रायद्वीपीय नदी है, हिमालयी नदी है? पानी कम है इस नदी में, अरे यार भाई ये तो कैसी नदी होगी? प्रायद्वीपीय नदी होगी। अगर कठोर सैल पाई गई तो कैसी नदी है? ये प्रायद्वीपीय नदी है। अगर अवसाद कम है तो कैसी नदी है? ये प्रायद्वीपीय नदी है ना। अगर नई नदी है, नई जीरो मतलब क्या है? जीर्णावस्था में है ना, नियंग के रूप में, प्रौढ़ावस्था में, और ये गाज और घाटियां नहीं बनाती, तो ये कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। ये मैंने सब बता दिया। अब मैं ऐसी नदियां पहले बताऊंगा। अब जो नदियां अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, अरब सागर में जो नदियां पानी गिराती हैं, जैसे अरब सागर में, ये मैंने आपको बताया, ये वाला भाग है, ये नहीं, ये अरब सागर, ये अरब सागर, अरब सागर में जो पानी गिराएंगी वो एक एक करके नदियां क्रम में बताऊंगा, ठीक है। तो आओ अब लिखते हैं अरब सागर में नदियों का क्रम, है ना, ठीक है। तो मैं आपको जल विभाजक के बारे में बताया मैंने, ठीक है। जल विभाजक में क्या बताया मैंने? बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं और अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं, ठीक है। तो जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनका नाम क्या क्या है? पहले उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, कौन कौन सी? देखो, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, सारावती नदी, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी, ठीक है। ये अरब सागर में अपना पानी गिरा रही है, ठीक है। ये नदियां अपना अरब सागर में पानी गिरा रही हैं और इनका क्रम याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी? लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, सारामती नदी, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी, ठीक है। ये नदियां हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया दूसरा विभाजक कौन सा था? मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, जिनका क्रम ऐसे है, ठीक है। क्या है? देखो, उत्तर पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी तट तक, ठीक है। उत्तर पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी तट तक, मतलब ये कहने का मतलब ये है उत्तर पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी तट, ये पूर्वी तट, यहां जो नदियां गिर रही है, ये है क्या? बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये वाला भाग, इतनी चीज समझ में आ गई? चलो, है ना, ये नदियां। अब इनका क्रम जो बता रहे हैं वो चीज देखो, अब इनका क्रम क्या है वो चीज देखो, ठीक है। इनका क्रम है
देखो पहले नदी है दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई और ताम्रपणी। ठीक है, अब जो नदियां मैंने आपको लिखा दी, ठीक है, अब एक एक नदियों को उठाएंगे, एक एक नदी को। तो पहले बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं उनको एक एक करके मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा। तो पहली नदी हमने लिखी कौन सी? दामोदर नदी। पहली नदी हमने लिखी कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, अब दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है, मैं आपको बाकायदा हर नदी को एक डायग्राम से बनाऊंगा और वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी उस नदी को बनाएं। ठीक है, आप भी उस नदी को बनाएं तो बहुत सही रहेगा। ठीक है ना। अब दामोदर नदी कहां से निकल रही है? यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में एक जगह है चंदवा। चंदवा जगह है, चंदवा, चंदवा, चंदवा से निकलती है और दो राज्यों के होते हुए और हुगली में मिल जाती है। ठीक है, दो कौन कौन से राज्य है? पहला राज्य है आपका झारखंड, जो कि छोटा नागपुर पठार झारखंड, उसको खनिजों का हृदय के रूप में कहा जाता है, उसी को। ठीक है, ये नदी यहां से आई, यहां से ये आके और यहां से ऊपर से ये नदी आ रही है हुगली नदी। ठीक है, हुगली गंगा की सहायक नदी है ना। तो ये नदी हुगली में आके मिल जाती, ये है हुगली, हुगली, हुगली। ये हुगली नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये दो राज्यों में होकर गुजरती। देखो झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर, यहां ये है झारखंड, ये है आपका झारखंड और ये है आपका वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? अब बाएं से जो नदियां, ये नदी ऐसी जा रही है, ये वाला इसका हाथ बायां है और ये वाला दायां है, तो बाएं से इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो बरकार नदी, कोनार नदी और जमुनिया नदी। बरकार नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, जो कि बाएं से आ रही। अब दाएं से सिर्फ एक ही नदी आ रही है, जो कि यहां से ये साली नदी। ठीक है, तो बाएं से दामोदर नदी में मिलने वाली एक नदी है बरकार, कोनार और जमुनिया, और दाएं से एक नदी है साली नदी। ठीक है, अब दामोदर नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? दो प्रमुख शहर हैं। ठीक है, एक है बोकारो, जो कि कहां है? झारखंड में। ठीक है, दूसरा है दुर्गापुर, जो कि कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये दोनों शहर प्रमुख शहर हैं जो कि आपको दामोदर नदी के तट पर मिलेंगे। ठीक है, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यही है। ये देखना, यहां आप बोकारो यहां मिलेगा आपको झारखंड में और आपको दुर्गापुर मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला, इसकी कुल लंबाई, किसकी? दामोदर नदी की कुल लंबाई है 541 किलोमीटर लगभग। ठीक है, लगभग में 541 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। हमने आपको इसका मुहाना बताया, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में यह हुगली नदी जा रही है और हुगली नदी में अपना पानी मिला दे रही है, मतलब हुगली नदी में इसका मुहाना है। एक विशेषता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि दो नदियां आके मिल जाती हैं तो ज्यादा पानी फ्लो हो जाता है, तो एक तरह का बाढ़ग्रस्त एरिया कर देता है, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये हमने अच्छा सा तुम्हारा डायग्राम बनवा दिया, ये आप बना लेना। ठीक है, चलो अगली नदी हमने आपको क्या बताई? अगली नदी है, हर एक नदी का मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको जरूर बनाना है अगर आपको एक ही बार में याद करना है चीजें तो। ठीक है, अगर नहीं करना है वो अलग बात है। ठीक है, अगला है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी भी कहां से निकलेगी? स्वर्णरेखा नदी भी निकल रही है झारखंड में निकल रही है और यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, मैंने आपको राज्य बता दे रहा हूं, देखो ये मैंने बनाया क्या? झारखंड, ये मैंने बनाया झारखंड, ये मैंने बनाया पश्चिम बंगाल
और ये मैंने बनाया उड़ीसा। ठीक है, आप देखते रहना, ये मैंने झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा। और छोटा नागपुर पठार हमने आपको बनाया था, वो फिर बना दे रहे यहां। छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जानते हैं? खनिज का हृदय नाम से जाना जाता है, खनिजों का हृदय। छोटा नागपुर पठार कहां है? झारखंड में स्थित है। ठीक है ना। अब यहां से नदी का उद्गम स्थल हुआ, है ना, सिंहभूमि जिला। अगर कोई जिला पूछे, जैसे मैंने चंदवा लिखवाई था ना दामोदर नदी का, अगर इसका पूछे तो कौन सा है? सिंहभूमि पठार या सिंहभूमि जिला। यही जिला है सिंहभूमि, यहां सिंहभूमि जिला है। यहां से नदी का उद्गम स्थल, यहां से नदी निकली और 3 राज्यों होते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराया। ठीक है ना। अभी यहां से आके यहां ये, ठीक, देखते रहना। देखो फिर उसके बाद ये 3 राज्यों में गई। कौन कौन से? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 3 राज्य मैंने आपको दिखा दिए डायग्राम पर। और इस पर एक जलप्रपात है, हुड्रू जलप्रपात। हुड्रू जलप्रपात कहां है? ठीक है, हुड्रू जलप्रपात। ठीक, चलो, ये हुड्रू जलप्रपात कहां है? उड़ीसा में है हुड्रू जलप्रपात। ठीक है, हुड्रू जलप्रपात। ठीक, हुड्रू जलप्रपात कहां है? उड़ीसा में आपको हुड्रू जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगला जब तक आप डायग्राम बनाइए, है ना, मैं आपको बताता हूं। चलो, हुड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, अगर कोई पूछे तो झारखंड में। ठीक है, कहां है? झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, ये हुड्रू जलप्रपात कहां है? झारखंड में है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। मैं आपको बना दे रहा हूं, पूछा जाता है। यहां है, यहां ये है हुड्रू जलप्रपात। हुड्रू जलप्रपात, हुड्रू जलप्रपात कहां है? झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, और ये गिरती कहां है? ये हमने आपको बताया, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना पानी गिरा रही है। ठीक, अच्छा, अगली नदी मैंने, ये देखो ये डायग्राम बना, देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार सिंहभूमि जिला से निकली, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराया। ज्यादातर ये नदियां डेल्टा बनाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी प्रवाहित करती हैं। और इसके इस नदी पर एक जलप्रपात है, हुड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड नदी पर, झारखंड जिले पर स्थित है। ठीक है, इतनी चीज आपको बताई। हुड्रू जलप्रपात की अगर लंबाई पूछे, ऊंचाई पूछे तो 74 मीटर का है ना, 74 मीटर का, 74 मीटर का हुड्रू जलप्रपात ऊंचाई है, हाइट। ठीक है, ये याद रखना, फैक्ट में कभी पूछ ले तो इसलिए मैं पूछा जाता है। ये हुड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है अगर पूछा जाए तो, हुड्रू जलप्रपात कहां स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है ना। ठीक, चलो, अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। ये मिटा दें, आप डायग्राम जरूर बना लेना। ठीक है, अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, एक एक नदी हमने आपको वादा किया था कि एक एक नदी को हम बाकायदा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब भी उसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। सिर्फ क्या, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल शंख और कोयन, ये 2 नदियां हैं। ये पश्चिम बंगाल में ही आती हैं, ये ज्यादातर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ये दोनों नदियां अपना पानी, मतलब होता क्या है, ये 2 नदियों का एक संगम, एक इकट्ठी आ रही है। देखना, ये दोनों नदियां, जैसे हम आपको बताएं, ये दोनों नदियां आई, है ना, ये दोनों नदियां एक जगह मिल गई तो ये नदियां कहलाई ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये ब्राह्मणी नदी, अगर एक नदी है शंख नदी और एक नदी है कोयल नदी, ये जब ये दोनों नदी मिली तो यह नदी क्या कहलाई? यह नदी ब्राह्मणी नदी कहलाई। ठीक है, ये नदी क्या कहलाई? ब्राह्मणी नदी कहलाई। ठीक है, चलो, ब्राह्मणी नदी कहलाई आपको। ठीक, चलो, और अपना पानी ये कहां गिराया? ये अपना पानी इन्होंने बंगाल की खाड़ी में गिराया। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में। मैंने आपको बताया यह उड़ीसा ही से निकलेगी ब्राह्मणी नदी और उड़ीसा में ही अपना पानी प्रवाहित करेगी। उड़ीसा में एक जगह है
एक स्थान है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप पर ही व्हीलर द्वीप के पास अपना मोहाना और यह पानी वहां बंगाल की खाड़ी में गिरा है। ठीक है, और यह पूरी नदी कहां है? यह पूरी नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना ये चीज। ठीक है ना? वहां से निकली दो नदियों का संगम है, ये दोनों मिली तो ब्राह्मणी नदी कहलाई। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के बाद अगली नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है, आओ अगली नदी लिखते हैं महानदी। ठीक, अगली नदी महानदी में बता रहा था आपको, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा रही है। ठीक है ना? अगली नदी महानदी, देखते हैं अगली नदी है महानदी। ठीक, देखो इसका उद्गम स्थल कहां है? इस नदी का उद्गम स्थल है सिहवा पहाड़ी, धमतारी जिला, छत्तीसगढ़। तो इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़। यह है क्या आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है सिहवा पहाड़ी, सिहवा ये सिहवा बड़ा पहाड़ी। और अगर आपसे इसका जिला पूछे तो धमतारी जिला, यही मैं बोल रहा था अभी, धमतारी जिला। ठीक है, यहां से नदी निकली, कौन सी नदी? महानदी निकली। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा है। तो यह दो राज्यों में प्रवाहित हो रही है। कौन कौन से दो राज्य हैं? एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। यह है उड़ीसा। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहां आके अपना पानी गिरा रही है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? पहली बात, यह निकली कहां से? यह निकली छत्तीसगढ़ में सिहवा पहाड़ी और धमतारी जिला से निकली, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए अब बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, इव नदी और जोग नदी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूछ सकता है कभी, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानदी की। जोग किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की। हसदेव किसकी सहायक नदियां हैं? महादेव की। ठीक है, सॉरी, हसदेव किसकी है? महानदी की। ठीक है, अब पूछ सकता है कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको क्या बताना है? महानदी के किनारे स्थित है। कटक शहर कहां है? उड़ीसा में, कटक। ठीक है, कटक। अगला, इस नदी पर परियोजना है ना? छत्तीसगढ़ में एक परियोजना है और एक उड़ीसा में परियोजना है। उड़ीसा में जो परियोजना है उसको क्या कहते हैं? हीराकुंड परियोजना। ये है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी विशेषता है, हीराकुंड परियोजना भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर है। सबसे लंबा बांध महानदी पर है। और सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी पर है। ठीक है ना? सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टिहरी बांध कहते हैं। टिहरी बांध, याद रखना। ठीक है, टिकरपारा बांध छत्तीसगढ़ में है। एक बांध है टिकरपारा, जो कि महानदी पर ही है। कौन सा बांध है? टिकरपारा। टिकरपार बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये अपना पानी कहां गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा रही है। सीधी बात, इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिहवा पहाड़ी, धमतारी जिला से हुआ, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराया। इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदेव, इव और जोग। और इस नदी के किनारे प्रमुख शहर जो कि कटक है। कटक किस राज्य का शहर है? उड़ीसा का है। इस नदी पर
एक परियोजना है, एक बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और दूसरा बांध है छत्तीसगढ़ में टिकरपारा बांध। किस नदी पर है? महानदी पर। और ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। बस ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे तो यहां से ज्यादा। ये हो गया ठीक। अगली नदी अपनी क्या है? अगली नदी है अपनी गोदावरी नदी। ठीक है, इसको मिटा दें। अपना डायग्राम जरूर बनाते रहना। ठीक है, इससे क्या है, तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, आपका ही फायदा बनेगा, क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे, इससे माइंड में आपका डायग्राम माइंड में सेट रहेगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे उससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, फिर देखो इससे क्या है, राज्य भी कंफर्म हो रहे हैं आपके, राज्य कौन कौन से हैं कौन से नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा पैसा हो गया, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। तब भी हम थोड़ा सा अच्छा बना दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र। ये ज्यादा ऊपर एमपी पे निकल गया, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर, है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। पहले तो हम देखते हैं यह गोदावरी नदी कितने राज्यों में गुजर रही है। देखो महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहां पड़ जाता है, ये पड़ जाता है, ये पड़ जाता है क्या, तेलंगाना। फिर उसके बाद ये आपका थोड़ा सा यहां छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। फिर उसके बाद आपका पड़ जाता है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना ये आंध्र प्रदेश। ठीक, अब मैं एक एक करके राज्यों के नाम लिख दे रहा हूं। ये देखो महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर दूसरा है तेलंगाना, फिर तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर चौथा है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 4 राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है। कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है, अब ये निकली कहां से? महाराष्ट्र में एक पर्वत या पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहां है? यह पहाड़ी पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला भाग पूर्वी घाट होता है, ये वाला पश्चिमी घाट होता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां से नदी निकली और अपना पानी प्रवाहित करते करते तेलंगाना में आई, छत्तीसगढ़ में गई, आंध्र प्रदेश में गई, और फिर उसके बाद ये है क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी इसने प्रवाहित किया। किस नदी ने? गोदावरी नदी। अब 4 राज्य हो गए। अब एक प्रमुख शहर है इस नदी के किनारे, एक प्रमुख शहर है जो कि नासिक। पूछा जाएगा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये पूछता है, महाराष्ट्र में है नासिक, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब सहायक नदियां कौन सी हैं? हमने आपको बाएं से भी लिखा दी और दाएं से भी लिखा दी। ठीक है, इस डायग्राम पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डायग्राम बहुत पेचीदा हो जाएगा, है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाएं से जो नदियां आएंगी, मतलब ये नदी ऐसी जा रही है, इसका ऐसे मतलब पूर्व की तरफ जा रही है, ये वाला उसका बायां हाथ होगा, ये वाला दायां हाथ होगा। ठीक है ना। अब जो बाएं से नदियां आके इससे मिल रही हैं कौन कौन सी हैं? पूर्णा नदी, मानर नदी, प्राणहिता नदी, पैनगंगा नदी, इंद्रावती नदी, ताले नदी और सबनश्री नदी या सबश्री नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदी ज्यादा आती है? देखो, एक आती इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही होती है और इसमें अपना पानी प्रवाहित करती है। ठीक है, याद रखना बाएं से। ठीक है ना। और प्राणहिता नदी, ये सब नदियां महाराष्ट्र की नदियां, प्राणहिता है और ये पैनगंगा है, मानर है, पूर्णा है, ये सब महाराष्ट्र की नदियां, ये आके यहां से मिलती है। अब दाएं से नदियां हैं कौन सी? मंजिरा नदी, मनेरी नदी और मला नदी, ये दाएं से आके यहां से मिल रही है। अब इसके आगे है इस परियोजना, इस नदी पर कौन कौन सी? हुसैन सागर व निजाम सागर बांध तेलंगाना में, जहां यहां तेलंगाना में एक परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना का नाम है कौन सा? हुसैन सागर परियोजना। पूछ सकता है हुसैन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। हुसैन सागर परियोजना किस नदी पे?
गोदावरी नदी पर है, हुसैन सागर बरेली। ठीक है, कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और पोचमपाद बांध, ये आगे एक और बांध बनाया गया, पोचमपाद बांध, ये आंध्र प्रदेश में है। ये है पोचमपाद बांध, ये है आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। अब इस नदी का एक अन्य नाम है, क्या क्या नाम है? इसी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। वृद्ध गंगा किस नदी को नाम कहते हैं? गोदावरी नदी को। और बूढ़ी गंगा गोदावरी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूरे दक्षिण भारत की, मतलब ये आधा भाग दक्षिण भारत का, ये उत्तर भारत हो गया। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली नदी कावेरी नदी बची है। ठीक है, अब वो वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मैप बनाते रहना।